सभी का आपके अपने YouTube चैनल न्यूज विथ एक्सप्रेस में स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 के विज्ञान पाठ 3 को, जिसमें आप पढ़ेंगे धातु एवं अधातु के सभी प्रश्नों को सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव, जो कि आपके सभी बोर्ड एग्जाम्स, चाहे आप कहीं भी बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, इंडिया भर के सभी स्टेट बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो विज्ञान के 10वीं कक्षा के लिए बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न, यह आपका पहला लेक्चर होगा। इस वीडियो में हम कुछ प्रश्नों को करेंगे और अगले वीडियो में धातु एवं अधातु के बचे अन्य प्रश्नों को करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पूर्णतः एनसीईआरटी पर आधारित है। आइए देखते हैं एक एक कर प्रश्नों को। वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक अगर आप कॉपियों को नहीं निकालें तो अपनी कॉपी को निकाल लें और साथ में एक पेन को भी निकाल लें, ताकि आप लगातार वीडियो के साथ साथ नोट करते हुए जाएंगे। देखते हैं एक एक प्रश्न को। आइए, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार दिख रहा है कि आघात वर्धनीयता किसे कहते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, आघात वर्धनीयता हम कहते हैं इसको है कि आप देखे होंगे कि आप लोहे के कोई भी वस्तु है उनको पीट पीट के क्या किया जाता है, पतली चादर में बदल दिया जाता है। आप घरों में लोहार के दुकानों में देखे होंगे, कोई भी लोहा का एक टुकड़ा ले लीजिए और उनको गर्म करने के बाद पीट पीट के क्या किया जाता है, पतले चादर के रूप में बना दिया जाता है। और लोहे के इसी गुणधर्म को हम क्या कहते हैं, आघात वर्धनीयता। देखिए कैसे लिखते हैं इनको। ये लिखने के कुछ इस टाइप से दे रखे हैं कि कुछ अधातु को पीट कर पतली चादर के रूप में बनाई जा सकती है। क्या बनाई जाती है? कुछ अधातु को पीट कर पतली चादर के रूप में बनाई जा सकती है। धातुओं के इस गुणधर्म को आघात वर्धनीयता कहते हैं। तो आपको वीडियो को पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट ले लेनी है और लिख लेनी है। तो आघात वर्धनीयता किसे कहते हैं कि कुछ धातुओं को पीट कर पतली चादर के रूप में बनाई जा सकती है। धातुओं के इसी गुणधर्म को आघात वर्धनीयता कहते हैं। ठीक है, ये हुआ आपका पहला प्रश्न। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है प्यारे बच्चों। प्रश्न है आपका कि तन्यता किसे कहते हैं। ठीक है, तन्यता किसे कहते हैं। अभी तक हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। तन्यता किसे कहते हैं प्यारे बच्चों? तन्यता कहते हैं कि धातु के पतले तार में खींचने की क्षमता। आप देखे होंगे धातु, मान लीजिए सोना है प्यारे बच्चों, सोना को आप 1 ग्राम सोना को 2 किलोमीटर के आसपास खींच सकते हैं। तो समझ सकते हैं सोना को जो पतला पतला भाग में बांटा जाता है, पतली पतली खींची जाती है तार के रूप में। आप कॉपर के वायर देखे होंगे, चांदी के कई वायर देखे होंगे। तो जो तार होती है मोटी होती है, धातु तो पहले मोटी होती है, उन्हें पतले रूप में किया जाता है खींच के, और उसे खींचा जो जाता है उसी गुणधर्म को क्या कहते हैं, उसकी क्षमता को तन्यता कहते हैं। आइए देखते हैं किस इस प्रकार लिख सकते हैं उत्तर में कि धातु के पतले तार में खींचने की क्षमता को तन्यता कहते हैं। कोई एक धातु है प्यारे बच्चों, ठीक है, समझ रही है, ये धातु है और उनको हमने क्या किया, गर्म करके खींचा और खींच के एक लंबी सी तार बना दी, लंबी सी एक तार बना दी। और ये जो तार पतली लंबी सी तार बनाई, इसी को खींच के बनाई ना, बनाई बिल्कुल बात है। तो इसी को जो खींचे और जो क्षमता है इसका, खींचने की क्षमता, जितना तक वो खींचा जा सकता है। आप जानते होंगे कि 1 ग्राम सोना को 2 किलोमीटर तक खींचा जा सकता है। तो जो खींचा जा सकता है उसकी जितनी क्षमता होगी, जितनी दूरी तक खींची जाएगी, उसी को कहते हैं, धातु के पतले तार को खींचने की क्षमता को ही तन्यता कहते हैं। आई होप आपको समझ में आई होगी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इस वीडियोस को पूरा देखते हैं तो आप अपने बोर्ड एग्जाम में सब्जेक्टिव जो आपके एग्जाम होंगे उसमें 100 आउट ऑफ 100 नंबर लाएंगे। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि देख पा रहे हैं, अगला प्रश्न आपका आ चुका है कि उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं। आखिर उभयधर्मी ऑक्साइड है क्या, पहले ये जानते हैं प्यारे बच्चों। उभयधर्मी ऑक्साइड ऐसे धातु ऑक्साइड को कहते हैं जो अम्ल यानी कि एसिड और बेस, एसिड और अम्ल तथा क्षारक दोनों से क्या करके अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। समझिएगा, धातु के ऐसे ऑक्साइड जो अम्ल तथा भस्म दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। जैसे कि एग्जांपल पर आप ले सकते हैं Al2O3, एक ऐसे धातु है जो अम्ल से भी, एसिड से भी और बेस से दोनों से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, अम्ल और बेस दोनों से विक्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण तथा जल बनाते हैं। तो इसी को कहते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। आप इसको लिखेंगे कैसे, तो इस टाइप से लिखना है। देखिए, लिखना है कि ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा भस्म दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं उसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, तीसरा प्रश्न आपने कंप्लीट किया। आइए देखते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार आपको दे रखा है
कि सोडियम को केरोसिन तेल में डुबाकर क्यों रखा जाता है। जो सोडियम होती है, ठीक है, Na जो सोडियम होती है उनको केरोसिन के तेल में डुबाकर क्यों रखा जाता है, आखिर ऐसा क्यों। तो प्यारे बच्चों, आप अगर पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो मैं बता रहा हूँ कि सोडियम एक अभिक्रियाशील धातु है, मतलब बहुत जल्दी वो क्या कर लेती है, अभिक्रिया कर लेती है, रिएक्शन कर लेती है। ठीक है, अभिक्रिया आपको कम समझ में आएगा, रिएक्शन कर लेती है बहुत जल्दी किसी भी चीज़ से। ठीक है, तो वो जो रिएक्शन कर लेती है तो ये क्या करती है, सोडियम वायु से, हवा से, एयर से, या फिर आप बोल सकते हैं ऑक्सीजन से बहुत फास्ट अभिक्रिया करके क्या कर लेती है, जलने लगती है। सोडियम जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जलने लगती है और बहुत जल्दी जलने लगती है, जैसे ही हवा के करीब आती है और ये जलने लगती है। तो इसीलिए इसे आग लगने से बचाने के लिए, ठीक है, सोडियम को आग लगने से बचाने के लिए ही केरोसिन तेल में डुबाकर रखते हैं। आई होप आपको समझ में आई होगी। आइए देखते हैं इसको लिखे कैसे। लिखना कुछ इस प्रकार है कि सोडियम अधिक अभिक्रियाशील धातु है तथा इसे खुले वायु में छोड़ देने के साथ तेजी से जल उठता है, जिस तेजी के साथ जल उठता है या आग लग जा सकती है, इसलिए सोडियम को केरोसिन के तेल में डुबाकर रखा जाता है। एक बार और पढ़ देता हूं कि सोडियम को केरोसिन तेल में डुबाकर क्यों रखा जाता है। तो सोडियम अधिक अभिक्रियाशील धातु है तथा इसे वायु में खुला छोड़ देने पर यह जल के साथ तेजी से तेजी से जल जाता है। किसके साथ अभिक्रिया करके, जल के साथ अभिक्रिया करके। ठीक है, O2 नहीं, आप समझिए H2O के साथ अभिक्रिया करके तेजी से जल उठता है, जिससे आग लग सकती है, इसलिए सोडियम को केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है। आई होप समझ में आ गई होगी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, चौथा नंबर प्रश्न आपने किया। पांचवा प्रश्न देखते हैं। जो भी प्रश्न कराए जा रहे हैं, आप बिलीव कीजिए, जो भी प्रश्न आपको यहाँ कराए जा रहे हैं, ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर में आप उठा के देख सकते हैं। पिछले ईयर के क्वेश्चन को जब से आपके बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने शुरू हुए हैं, तब से आप क्वेश्चन बैंक को उठा के देखिए, बिलीव नहीं कीजिएगा, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपके पीछे ईयर के नहीं पूछे गए। तो हर एक प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप हर एक प्रश्न को अच्छे से देखिए, नोट डाउन कीजिए और उसे थोड़ी बहुत रिविजन भी करते रहिए। ठीक है, अब कई स्टूडेंट बोलेंगे सर PDF दे दीजिए, तो मैं बता रहा हूँ कि PDF क्या बच्चों, देखिए कहते हैं कि बैंक में रखा धन, ठीक है, बैंक में रखा धन और किताबों में रखा ज्ञान कभी काम नहीं देती। ठीक है, इसलिए आप अपने माइंड में सेट करें, फालतू के आप PDF के वगैरह वगैरह की डिमांड भी ना करें, राइट डाउन यही साथ साथ करते जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न इस प्रकार है कि दो धातुओं का नाम बताएं जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। किसका नाम बताना है, दो धातु का नाम, और क्या होनी चाहिए, प्रकृति में स्वतंत्र मतलब फ्रीडम में पाई जाती है, इनका कोई रोक टोक नहीं है, इसे सोडियम के जैसे कहीं डुबोकर नहीं रखा जाता है, ये स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। तो ऐसे कौन से धातु हैं प्यारे बच्चों, ऐसे धातु हैं आपका, एक तो गोल्ड जिसे आप Ag कहते हैं, ठीक है, सॉरी Au कहते हैं गोल्ड को, और एक तो है आपका सिल्वर, एक तो है सिल्वर, सिल्वर को आप Ag कहते हैं। हमने बताया भी था ट्रिक, आप आई होप हमको पता होगा। तो गोल्ड क्या कहते हैं, एक तो सोना होता है और चांदी, क्या होता है, सोना और चांदी। सोना और चांदी को प्यारे बच्चों स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, इसे कहीं भी क्या करते हैं, छुपा के या फिर किसी में डुबा के नहीं रखते हैं, ये किसी से भी रिएक्शन जल्दी से नहीं करते हैं, और ये धातु क्या होती है, बहुत चमकीले होते हैं। तो ये सब जो धातुएं हैं, सोना और चांदी, ये स्वतंत्र अवस्था में कहाँ पे पाई जाती है, प्रकृति में, इस पृथ्वी में। ठीक है, तो आपको उत्तर कैसे लिखने हैं, उत्तर सिर्फ और सिर्फ लिखने हैं, उत्तर में सोना तथा चांदी। जिस प्रकार हम लिख रहे हैं ऐसे ही आपको अपने कॉपियों में लिखना है, 100% आपका अच्छा मार्क्स आएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। छठा नंबर प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, दे रखा है कि एक ऐसी अधातु का नाम बताएं जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। अभी हमने क्या पढ़ा कि दो धातु का नाम बताएं जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, उनका आंसर था सोना तथा चांदी। लेकिन ये क्वेश्चन कुछ डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है, इसमें पूछा है कि ऐसी अधातु का नाम बताएं जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। तो अधातु अगर आपके पूछे तो इसका नाम क्या है, ऑक्सीजन। क्या है, ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन जो है आपकी स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, ये अधातु की जगह कभी कभी एक एक्चुअली ये अधातु नहीं होगा, यहाँ पे उपधातु होगा। क्या होगा, उपधातु। ठीक है, अधातु के जगह उपधातु होगा, ये मिसप्रिंट है। तो एक ऐसी उपधातु का नाम बताएं जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, तो ये होगा ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन होगा O2। तो राइट आंसर आपको किस प्रकार लिखना है, राइट आंसर आपको ऐसे दिख रहा है, ऑक्सीजन लिखना है, उपधातु का नाम है
अधातु नहीं, उपधातु इनको सोचिए, उपधातु। एक ऐसी उपधातु का नाम बताएं जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, ऑक्सीजन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको देखिए दे रखा है कि जंग किसे कहते हैं। ये लड़ाई वाली जंग कोई यहाँ नहीं हो रही है, ये आपकी साइंस की जंग है। तो साइंस के जो जंग है वो किसको कहते हैं, ठीक है। तो आप जानते होंगे प्यारे बच्चों, कभी आप लोहे को देखे होंगे, लोहे की लकड़ी लकड़ी बोलते हैं, लोहे की जो कील होती है, कील को तो आप देखे ही होंगे। लोहे की जो कील होती है जिसे आप कांटी भी बोलते हैं, उनको आप देखे होंगे। अगर उनको हवा में छोड़ दिया जाता है या खुले मौसम में रहने दिया जाता है तो कुछ दिनों के बाद उस पर देखते हैं कि एक छोटी छोटी हरे रंग की कोई परत लग जाती है। क्या लग जाती है, परत लग जाती है। अब जिसको बोलते हैं कि जंग लग गया है, तो जो परत लगती है उसी को क्या बोलते हैं, जंग लग कहना। लेकिन आप क्या लिखेंगे कि हवा में छोड़ देने से जो परतवा जम जाता है उसी को जंग कहते हैं, ऐसा नहीं लिखेंगे। आपको थोड़ा सा सजा के लिखना है और अपनी भाषा में भी लिखना है, ठीक है। तो देखिए हमने क्या लिखा है कि उत्तर लिखना है कि लंबे समय तक, किसमें, लंबे समय तक आर्द्र वायु में। आर्द्र वायु कहते हैं प्यारे बच्चों नमी जिसमें मौजूद हो, वैसे वायु में तो नमी हाई रहता ही है। तो आर्द्र वायु में रहने पर लोहे पर किस रंग की, भूरे रंग की पदार्थ की परत चढ़ जाती है जिसे जंग कहते हैं। हमने अभी बताया कौन से रंग की, तो भूरे रंग की पदार्थ की परत चढ़ जाती है जिसे क्या कहते हैं, जंग कहते हैं। ध्यान में रखिएगा। 7वां नंबर प्रश्न ये था और ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। सबसे ज़्यादा इसमें जो भी प्रश्न कराया जाए ये पूछा ही जा रहा है। और धातु अधातु एक ऐसा चैप्टर है जिसमें हर एक वर्ष बोर्ड एग्जाम में मिनिमम 5 अंक से पूछा जाता है, मिनिमम 5 नंबर दिए जाते हैं। लेकिन इस बार हो सकते हैं ज़्यादा भी आ जाए, इसलिए प्रत्येक क्वेश्चन को इंपॉर्टेंस दे के और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मान के ही पढ़ें। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 8वां नंबर प्रश्न है आपका, संचारण किसे कहते हैं। क्या कहते हैं, संचारण किसे कहते हैं। तो प्यारे बच्चों अब संचारण सेम वैसी टाइप से है, लेकिन थोड़ा सा इसमें क्या अंतर है, थोड़ा सा नहीं बस जंग जैसा ही है क्या कि लंबे समय तक जब इसको वायु में छोड़ देते हैं प्यारे बच्चों तो लोहे की कुछ सतह पे क्या लगा, जंग लगा। और वही जंग जब संचारित हो जाती है, मतलब टूट जाती है, मतलब तो उसी को क्या बोलते हैं, संचारण कहता। तो हम लोग लिखेंगे इसको कैसे, सिंपली भाषा में लिखना है कि लंबे समय तक आर्द्र वायु के संपर्क में रखने से लोहा जैसी कुछ धातुओं की सतह संचारित हो जाती है, इस प्रक्रिया को संचारण कहते हैं, ठीक है। क्या बोलना है, लंबे समय तक आर्द्र वायु के संपर्क में रखने से लोहा जैसी कुछ धातुओं की सतह संचारित हो जाती है, इस प्रक्रिया को संचारण कहते हैं, ठीक है। 8वां नंबर आपका प्रश्न कंप्लीट हुआ। आइए देखते हैं 9वां नंबर सवाल, और कुछ इस प्रकार से दे रखा है कि जस्तीकरण किसे कहते हैं। जस्तीकरण का एक और नाम क्या है, यसत लेपन। क्या है, यसत लेपन। कभी कभी आपके बोर्ड एग्जाम में क्या करता है कि जस्तीकरण किसे कहते हैं ये पूछता है, या फिर क्या पूछ देता है कि यसत लेपन किसे कहते हैं। तो दोनों में से जो भी प्रश्न आए आंसर सेम है और हमने दोनों का भी आंसर दे रखा है। तो जस्तीकरण कहते किसको है, एक बार पहले जान ले। लोहा सुने होंगे नाम, और स्टील भी सुने होंगे। इस्पात, लोहा, स्टील, आप तो वाकई में उससे रूबरू होंगे। तो लोहा को जब जंग लगता है प्यारे बच्चों, तो जंग से उसको कोई ना कोई चीज़ तो बचाता होगा, कोई ना कोई तो बचाता होगा। तो आप इसको क्या करते हैं भाई, पेंट कर देते हैं, करते हैं यानी कि उस पर पेंटिंग कर देते हैं। तो क्या होता है, वो लोहा में जंग नहीं लगता। आप देखे होंगे रेयरली आपके घरों में जो लगाए जाते हैं दरवाज़ा, जिसको आप गेट भी बोलते हैं, तो गेट अगर लोहे को लगाए जाते हैं तो उसमें क्या किया जाता है, पेंट किया जाता है, ठीक है, ये आप जानते हैं। तो वही जो पेंट किया जाता है ना प्यारे बच्चों, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जस्तीकरण या यसत लेपन। ताकि उसमें जंग ना लगे, वो खराब ना हो, उसका संचारण ना हो, तो हम क्या लिखेंगे इसको, लोहा तथा स्टील को, ठीक है, लोहा तथा स्टील को जंग से सुरक्षित रखने के लिए, किसके लिए, सुरक्षित रखने के लिए उन पर जिंक की, याद रखिएगा किसकी पतली परत चढ़ाई जाती है, जिंक की, Zn की, जिंक की पतली परत चढ़ाने की विधि को जस्तीकरण या फिर यसत लेपन कहते हैं। एक बार और सुनिएगा कि जस्तीकरण या असद लेपन किसे कहते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, लोहा तथा स्टील को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जिंक की पतली परत चढ़ाने की विधि को जस्तीकरण या फिर यसत लेपन कहते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन काफ़ी इजी लगा होगा और समझ भी गए होंगे। आइए देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न, और बाकी के प्रश्नों को करेंगे अगले वीडियो में। देखिए क्या है प्रश्न, लोहे को जंग से बचाने के 2 तरीके बताएं। हमने तो आपको तरीके बता रखे हैं, एक बता रखे हैं, 2 भी बता दी हैं, लेकिन आइए और भी बताते हैं।
तो लोहे को जंग से बचाने के दो तरीके क्या हो सकते हैं? आप अभी तुरंत जाने कि सर पेंट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? पेंट कर सकते हैं। अच्छा, उसमें ग्रीस भी देखते होंगे, लगाते होंगे। आपके घर में ग्रीस का यूज किया जाता है, जिसे ग्रीस भी बोला जाता है, उसका यूज किया जाता है ताकि एक वो टब में आता है, ठीक है, टब जैसा होता है उसमें आता है और भूरा रंग का भी होता है, ठीक है। तो ग्रीस का यूज किया जाता है ताकि उसमें जंग ना लगे, ठीक है। तो देखते हैं क्या कारण हो सकते हैं आपके बचाने के। तो देखिए, लिखना कुछ इस प्रकार, लोहे को जंग से बचाने की दो विधियां निम्नलिखित है। पहला विधि देखिए क्या है। पहला आपका पेंट करके, तेल लगाकर, ग्रीस लगाकर। तीन विधि हम इसी में बता दिए, लेकिन आपको 2 नंबर अगर एग्जाम में देंगे तो आप सिंपली पेंट करके ही लगाकर और तेल लगाकर लिख देंगे, तो बोर्ड एग्जामिनर जो होंगे, चेकर, वो बोलेंगे यार इतना कम लिखेगा, 2 नंबर इसको ठीक नहीं लगता। तो थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के लिखने से ही आपको नंबर्स मिलेंगे। तो लोहे को जंग से बचाने के दो तरीके क्या हुए? तो पहला हुआ पेंट करके, तेल लगाकर, ग्रीस लगाकर। अगर आप कोई भी लोहा है संक्षारण से बचाना चाहते हैं तो पेंट लगाकर भी कर सकते हैं। आप नॉर्मली अगर फैमिली के फार्मर फैमिली से बिलोंग करते हैं तो कभी आप देखे होंगे कि घर में जो धान वगैरह वगैरह काटने के लिए यूज़ किया जाता है कचिया, ठीक है, कच्ची का जो यूज़ किया जाता है, जब आपके घर में लाते होंगे तो आप देखते होंगे नॉर्मली उसमें नमक और ऑयल, ठीक है, सरसों मस्टर्ड ऑयल को यूज़ किया जाता है, उस पर लगा के छोड़ दिया जाता है ताकि वो क्या हो, खराब ना हो, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, मतलब इसका दूसरा ऑप्शन, दूसरा आपको लिखना है कि लोहे की वस्तुओं का जस्तीकरण करके, हमने अभी बताया जस्तीकरण, वही पेंट करके, जिंक की पतली परत चढ़ा के। तो ओवरऑल आपके 10 प्रश्न हुए कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इससे आगे के प्रश्न। तब तक के लिए आप वीडियो को अच्छा से देखें, अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा वीडियो देखें, और कोई भी पार्ट्स में अगर मिस्टेक हुई है तो आप हमें कमेंट जरूर करें। साथ ही प्यारे बच्चों, किसी भी प्रकार के डाउट के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8434122623 पर मैसेज करें, ठीक है। बाकी आगे के प्रश्नों को इस चैप्टर में लगभग आपके 30 प्रश्न कराए जाएंगे और 30 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लगभग इसमें ऑब्जेक्टिव होंगे, छोटे टाइप के प्रश्न हैं, 1-2 क्वेश्चन आपके बड़े होंगे, तो टोटल आपको 30 का क्वेश्चन देखना है। आई होप 3 वीडियो में इसको खत्म किया जाएगा, तो आपको टोटली वीडियो देखना है। नेक्स्ट वीडियो कल के वीडियो में आपको मिल जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। और अभी तक चैनल पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।